आज हम एस्प्रेसो ड्रिंक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और उससे जो भी ड्रिंक बनते हैं, एस्प्रेसो बेस से जो भी ड्रिंक बनते हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली हम एग्जैक्टली उसका रेसिपी नहीं देंगे जो भी, लेकिन एस्प्रेसो से जो भी ड्रिंक बनते हैं हम वो जरूर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं एस्प्रेसो के बारे में, एस्प्रेसो इटसेल्फ के बारे में। एस्प्रेसो होता क्या है? एस्प्रेसो हाईली कंसंट्रेटेड ड्रिंक है जो एक बेस है कोई भी ड्रिंक का। तो ये हम कैसे मिलता है हमको? ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर से। हाई टेम्परेचर मतलब 90 डिग्री 88 टू 90 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और टेम्परेचर और प्रेशर रहता है 6 टू 9 बार। और तो इसका जो रेशियो है 18 ग्राम में 20 से 25 सेकंड में हमारा 38 से 40 ml एक्सप्रेसो हमको मिलता है। एक्सप्रेसो हम मैनुअली नहीं निकाल सकते, हम इसको मशीन की जरूरत होती है जिसमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर मिल सकता है। तो मैनुअली हम कॉफी जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो बहुत ही लाइट फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होती है, उसका ऑयल जो है वो नहीं आ पाता जैसे अभी पोर ओवर ड्रिंक में। लेकिन एस्प्रेसो में ऐसा कुछ नहीं, हमारा हर एक जो पार्टिकल है एस्प्रेसो से, इवन लिक्विड भी हमारा कॉफी में आ जाता है। तो हम इसमें भी कोई भी ड्रिंक अगर हम बनाते हैं तो वो थोड़ा सा हाई कंसंट्रेट रहता है और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टाइप रहता है, थोड़ा सा मतलब बॉडी उसमें रहता है, उसमें फ्लेवर्स रहते हैं बहुत सारे। और उसकी तरह नहीं होता है पोर ओवर कॉफी के जैसा, तो ये बहुत ही अलग होता है पोर ओवर कॉफी से जैसा। बट ये एक्सट्रैक्शन हमारे कॉफी बीन से ही होता है जैसे पोर ओवर हो। नेक्स्ट इज रिस्ट्रेटो। हमारा रिस्ट्रेटो क्या है? रिस्ट्रेटो एक एक्सप्रेसो का फॉर्म भी है। जैसे हम एक्सप्रेसो कैसे बनाते हैं? 18 ग्राम कॉफी से 25 से 30 सेकंड में हमारा 38 से 40 ml एस्प्रेसो आ जाता है या ग्राम आ जाता है। ml हम नापने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कभी कभी। क्या कॉफी बीन हमारा ज्यादा क्रेमा वाला रहता है, कभी कभी कम क्रेमा वाला रहता है, तो हम जब ml में नापते हैं तो हमें कंफ्यूजन होती है। तो बेटर है कि हम ग्राम में कॉफी वेट करें। जब ग्राम वेट करेंगे तो हमको प्रॉपर मेजरमेंट मिल जाएगा एस्प्रेसो को। तो ज्यादातर फोकस करें हम ग्राम में इसको मेजरमेंट करते हैं। अभी मॉडर्न कॉफी सब ग्राम में ही स्पेशलिटी कॉफी एस्प्रेसो को मेजर करते हैं। तो ये हमारा एस्प्रेसो है और 18 ग्राम जैसे कॉफी है, हम 25 से 30 सेकंड में 38 से 40 ml एस्प्रेसो मिलता है। उससे रिस्ट्रेटो है। रिस्ट्रेटो क्या आता है? रिस्ट्रेक्टेड रहता है, टाइमिंग थोड़ा कम होता है एस्प्रेसो से। तो हमारा एस्प्रेसो जैसे 18 ग्राम 25-30 सेकंड है, तो ये 15 से 20 सेकंड में हमारा जो रेशियो 1:1 तक रहता है। और हमारा एस्प्रेसो क्या रहता है? 1:2 टू 1:3 तक हो जाता है हमारा एस्प्रेसो। क्या डिफरेंट है एस्प्रेसो और रिस्ट्रेटो में? डिफरेंट यह है, हमारा जो एस्प्रेसो है वो 15 से 20 सेकंड में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सॉरी, एस्प्रेसो 25 से 30 सेकंड में एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो हमारा रिस्ट्रेटो है 15 से 20 सेकंड में एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमारा कॉफी का अमाउंट जो 18 ग्राम दोनों में है। और हम आते हैं मैकियातो पे। मैकियातो को पहले हम लॉन्गो देख लेते हैं। लॉन्गो क्या है? लॉन्गो सेम कॉफी पाउडर हम लेते हैं जैसे एस्प्रेसो बनाते हैं, हाई टेम्परेचर प्रेशर सेम मशीन, जस्ट डिफरेंट ओनली टाइम। तो हमारा टाइम क्या है लॉन्गो का? लॉन्गो जैसे अमेरिकनो लॉन्गो में यही फर्क है, अमेरिको थोड़ा लाइट रहता है और लॉन्गो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि हम वही कॉफी पाउडर से एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर को। क्योंकि हमारी कॉफी मशीन जब तक हम ऑटो पे डाल देंगे तो हमारा कॉफी मशीन बंद नहीं होगा, जैसे 25 से 30 सेकंड होने के बाद ही चलते रहेगा। तो उस चीज को हम लॉन्गो बोलते हैं। अगर हम कैलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हमारा बटर रहता है, एक एस्प्रेसो का है, एक स्ट्रेटो का है, एक लॉन्गो का है, तो अगर हम लॉन्गो पे करें कैलिब्रेट तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम मैनुअल पे करते हैं, मैनुअल पे क्या, हम जब मशीन बंद करेंगे तभी एक्सट्रैक्शन बंद होगा। तो लॉन्गो वो है 18 फोर्जा 72 एंड समटाइम्स 590 ml तक आ जाता है। और अमेरिकनो हम फ्रेश वाटर लेते हैं और लॉन्गो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिंस बिगिनिंग ऑफ टाइम से हम उसमें सेपरेटली वाटर नहीं डालते, तो उसको लॉन्गो बोलते हैं। थोड़ा सा जो कॉफी ज्यादा पीता है, और लॉन्गो इतना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। एस्प्रेसो अमेरिकनो का थोड़ा सा लाइट रहता है और थोड़ा सा स्मेल उसका गुड रहता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन नहीं करते, कड़वा नहीं होता। और ये लॉन्गो क्या थोड़ा कड़वा हो जाता है। तो इन शॉर्ट जो बहुत ही ज्यादा कॉफी पीता है उसको लाइट लगता है अमेरिकनो, तो लॉन्गो की तरफ जाता है। उसका एस्प्रेसो क्या रेशियो हो गया हमारा? एस्प्रेसो को 1:2 टू 1:3 हो गया। रिस्ट्रेटो क्या है हमारा? 1:1 टू 1:15 तक हो गया। लॉन्गो क्या है? 1:3 टू 1:6 तक आदमी लेके जाता है कोई कोई। तो ये हमारा लॉन्ग हो गया। हम आते हैं मैकियातो में, क्यों सेम एस्प्रेसो। जैसे अभी हम एस्प्रेसो बनाए, एस्प्रेसो के ऊपर एक पिंच ऑफ मिल्क भी डाल सकते हैं। अभी कोई कोई कैफे में बरिस्ता थोड़ा सा हरकत करता है, हरकत अपना डिजाइन बनाता है, तो अभी रिश्तेतो में थोड़ा सा मिल्क भी डाल देते हैं। लेकिन ज्यादातर जो है, जो विंटेज बोल सकते, थोड़ा पुराने स्टाइल में, तो हम उसमें
खाली मार्क करते थे मिल्क फोम से। अब आ गया कर्तादो। कर्तादो क्या हमारा 1:1 रहता है। जैसे अभी हमारा सपोज तो कर्तादो हमारा 1:1, अगर एक भाग हमारा रिस्ट्रेटो का रहेगा तो हमारा एक भाग मिल्क करेगा। सपोज हम 50 ml मिल्क डाल रहे हैं, 50 ml एस्प्रेसो डाल रहे हैं, पर रिस्ट्रेटो पर 50 ml हम रिस्ट्रेटो नहीं यूज करते, क्योंकि हमको एक्सट्रैक्ट करने में 15 से 20 सेकंड में भी 15 से 20 ml मिलेगा हमको। तो 15 से 20 ml वाटर डालेंगे। टोटल हमारा लिक्विड होना चाहिए 40 to 50 ml टोटल जो कर्तादो रहता है। तो उसमें हम थोड़ा सा मिल्क रहता है, उसी में फटाफट डिजाइन बनाना रहता है, तो हमको थोड़ा सा डेलिकेट रहता है बनाने में। कभी मिल्क ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो मेनली क्या है हमारा 1:1 रहता है कर्तादो डिजाइन के साथ। और फ्लैट व्हाइट का होता क्या होता है हमारा 1:3 to 1:5 तक हो सकता है। कोई कोई कैफे में अपना अपना स्टैंडर्ड रहता है, यूज करते हैं। 18 ग्राम कॉफी में हमारा रिस्ट्रेटो शॉर्ट रहता है फ्लैट व्हाइट के लिए। 15 से 20 सेकंड में हमारा वही 20 से 25 ml आता है, उसी से फ्लैट व्हाइट बनाते हैं। मिल्क उसका थोड़ा सा सिल्की रहता है, और जो टेक्सचर मिल्क रहता है थोड़ा सा मीठा रहता है, जैसे मेल्टेड आइसक्रीम रहता है उसका मिल्क ऐसा रहता है फ्लैट व्हाइट का। हमारा कैपुचिनो क्या है 120 ml होगा, या कभी कभी रेशियो 4 तक हो जाता है, तो 160 ml भी हो सकता है हमारा जो है, क्योंकि जो कैपुचिनो एटलीस्ट 200 ml का तो रहता ही है। तो हमारा ये सा रहता है। बहुत सारे कैफे में बहुत सारे बरिस्ताज सोचते हैं 1/3 मिल्क 1/3 एस्प्रेसो 1/3 फोम होता है कैपुचिनो, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम खुद बना के देखे हैं। और उसमें मिल्क डालोगे तो इतना सा हो जाएगा, आपका कप ही नहीं भरेगा। और वो जब पियोगे ना तो आपको वो कॉफी ना कैसा लगेगा मालूम, कर्तादो जैसा लगेगा, और थोड़ा सा कड़वा लगेगा, क्योंकि कर्तादो में हम रिस्ट्रेटो शॉट लेते हैं, इसमें एस्प्रेसो शॉट लेते हैं। थोड़ा सा अलग लगेगा, वो कैपुचिनो नहीं लगेगा, वो कुछ और लगेगा, लाइक कर्तादो समथिंग। तो कैपुचिनो क्या है जो एस्प्रेसो है उसका 1:3 में यूज होता है मिल्क, और फोम थोड़ा ज्यादा होता है 1:2 यूज कर सकते हैं, 1:1 यूज कर सकते हैं। मेन होता है हमारा मिल्क और कॉफी। तो फोम अगर रहता है तो फोम क्यों रहता है कैपुचिनो, उसमें कैप टाइप बनता है, फोम थोड़ा ऊपर की तरफ आता है हमारा कॉफी कप में, तो इसलिए हम उसको कैपुचिनो बोलते हैं। अब हमारा कैफे लाते क्या है, कैफे मतलब कॉफी, ये इटालियन नेम है। लाते मतलब इटालियन एक्चुअली नेम नहीं है, पर इटली में ज्यादातर एस्प्रेसो या कॉफी को कैफे बोलते हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कैफे लाते। लाते मतलब मिल्क, मिल्क कॉफी है, बहुत ज्यादा मिल्क होता है, लाइट कॉफी है, तो ये कैफे लाते होता है। इसका वो रेशियो 1:5 to 1:6 तक होता है। और इसके बाद क्या आता है हमारा एस्प्रेसो रोमानो होता है। रोमानो मतलब रोमन बोल सकते हो उसको, रोमन, रोमानो, रोमन। तो उसमें क्या है थोड़ा सा हमारा लेमन या लाइम जूस डालते हैं। लाइम डालेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, लाइम थोड़ा सा उसका फ्रेग्रेंस थोड़ा अच्छा होता है, स्मेल अच्छा होता है। पर आपको एक बात ध्यान रखना है, जो आपको अभी प्रेजेंट में जो अभी कॉफी यूज कर रहे हैं, स्पेशलिटी कॉफी में जो कॉफी यूज कर रहे हैं, वो होते हैं लाइट और मीडियम, जो ऑलरेडी स्वीट एंड सावर रहता है। फिर अगर आप उसमें लाइम डाल दोगे तो कॉफी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रूटी स्वीट एंड सावर मिल्क के साथ कॉम्बिनेशन एकदम अच्छा लग रहा है। उसके बाद और मिल्क के साथ भी नहीं पी रहे हो आप, एस्प्रेसो भी पी रहे हो तो भी अच्छा लग रहा है। फिर उसमें लेमन डालोगे, लेमन का ओवरटेक कर लेगा, सारे जो फ्लेवर है उसका पता नहीं चलेगा, आपका खट्टा लेमन खाली टेस्ट आएगा, और थोड़ा बहुत कॉफी का। तो आपको हम सजेस्ट करेंगे जो डार्क रोस्ट कॉफी का एस्प्रेसो है, उसमें लेमन वाला कॉफी डालिए, लेमन जूस डालिए, तो एस्प्रेसो रोमाना असली में वही बनेगा। और इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, एंड सेम ऐसे ही हमारा आइस कॉफी बनता है। अगर आप कमेंट में यस करेंगे तो हम आइस कॉफी के लिए भी बनाएंगे। स्पेशली हम एग्जैक्ट रेसिपी नहीं देंगे, पर हम एस्प्रेसो का जो रेशियो है थोड़ा सा आइडिया बता देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल कीप मेकिंग सच अ वीडियो बेटर देन दिस एवरी टाइम।